बहुत समय पहले हसमुख नाम का एक राजा था। उसके 3 पुत्र थे। अपने उन तीनों पुत्रों में से वो किसी एक पुत्र को अपनी राजगद्दी सौंपना चाहता था, लेकिन साथ ही वह यह भी चाहता था कि राजगद्दी उसी को मिले जो उसके लायक हो। वो अपने तीनों बेटों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें बुलाता है और फिर उनसे एक सवाल पूछता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो तुम उसे क्या दंड दोगे। पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सजा देना ही सही होगा। दूसरे राजकुमार ने कहा कि अपराधी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने कुछ सोचा और कहा कि पिताजी, पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि उस अपराधी ने गलती की भी है या नहीं। उसके बाद ही उसके लिए कोई सजा चुननी चाहिए, वरना बाद में हमें भी उस राजा की तरह पछतावा होगा। इस पर हसमुख राजा ने पूछा कि किस राजा की तरह पछतावा होगा। छोटा बेटा एक कहानी सुनाता है। किसी देश में एक राजा हुआ करता था। उसके पास एक बहुत सुंदर सा तोता था। वह तोता बहुत बुद्धिमान था। उसकी मीठी आवाज़ और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है, तोते ने राजा से कहा कि बहुत दिनों से मैं अपने माता पिता से नहीं मिला हूँ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे माता पिता के पास जाने की अनुमति देंगे। तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें 7 दिनों में वापस आना होगा। वह तोता जंगल की तरफ उड़ चला अपने माता पिता से मिलने। माता पिता उससे मिलकर बहुत खुश हुए। 6 दिन तक वो तोता अपने माता पिता के पास रहता है। ठीक 7वें दिन तोते ने सोचा कि जाते जाते मैं महाराज के लिए कोई उपहार लेकर जाऊंगा। वह सोचने लगा कि राजा के लिए ऐसा क्या उपहार लेकर जाऊं जिससे राजा खुश भी हो जाए और राजा को उसका कुछ फ़ायदा भी हो। बहुत सोच विचार करने के बाद वो एक पर्वत की तरफ जाता है। उस पर्वत पर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। उसने वहां से एक अमृत फल को तोड़ा और रात को वहीं रुकने का फैसला किया। जब रात में वह सो गया, एक सांप आया और उसने फल को झूठा कर दिया। वह अब विषाक्त हो चुका था। जब सुबह हुई, तोते को राजा के सामने पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि उसने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वह फल अब झूठा हो चुका था। तोता राजा के पास पहुंच गया और राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक अमृत फल लेकर आया हूं। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान हो जाएंगे और अमर हो जाएंगे। तब मंत्री ने कहा कि महाराज, पहले इस फल को देख लीजिए कि यह फल आपके खाने के लायक है या नहीं। मंत्री ने एक छोटा सा टुकड़ा एक बिल्ली को खिलाया। जैसे ही बिल्ली ने वो टुकड़ा खाया, वह वहीं तड़प तड़प कर मर गई। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने मंत्री की तरफ देखा और कहा कि इसे इसी समय इसकी सजा दी जाए। मंत्री ने तोते को पकड़ा और उसकी गर्दन को मरोड़ दिया। तोता मर गया। राजा ने वह फल बाहर फिकवा दिया। कुछ समय बाद उसी जगह पर एक पेड़ उग गया। जब वह पेड़ बड़ा हो गया और उस पर फल भी आने लगे, तो उसके नीचे जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। एक बूढ़ा आदमी जो कि दूसरे राज्य से आया था, उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने एक फल खा लिया। जैसे ही उसने वो फल खाया, वह जवान हो गया। पहले किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि यह सच में ही एक अमृत फल का पेड़ है। इस पर राजा बहुत लज्जित भी हुआ और राजा को बहुत पछतावा भी हुआ। तीसरे राजकुमार से यह कहानी सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपने सबसे छोटे बेटे को उत्तराधिकारी समझते हुए उसे अपना राज्य सौंप दिया।